नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है फिर से इस नई वीडियो में। तो आपके पास इस बार फिर से मौका है अगली वीडियो में आने का। अगली बार की जो वीडियोस होंगी उसमें आने का आपके पास मौका है। आइए जानते हैं कि कैसे वो आप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज की बात करते हैं। आज की बात मैं आपके साथ करूंगा कि जब भी बारिश होती है, गर्मियों में बारिश होती है, तो मेरा मन झूमने को करता है, नाचने को करता है, गाने सुनने को करता है। आपका मन क्या करता है जब बारिश होती है, गर्मियों में बारिश होती है या जब भी बारिश होती है, तो आपका मन क्या करता है? आपने मुझे एक वीडियो भेजनी है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, किस नंबर पे भेजनी है। और साथ ही साथ उस वीडियो में आपने एक पहेली का उत्तर भी बताना है। वो पहेली आपको वीडियो में बीच में मिल जाएगी और उन दोनों चीज़ों को आपने रिकॉर्ड करके मेरे नंबर पे भेजना है और अगली बार आपको इस वीडियो पे आने का मौका मिलेगा। और अपने नाम, पते और अपने माता पिता के नाम के साथ ज़रूर भेजें। अब इस वीडियो में हम सुनीता की पहिया कुर्सी के आने वाले प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम प्रश्नों को करेंगे। तो फरीदा और उसकी माँ सड़क पर जा रहे थे। तो फरीदा ने अपनी माँ से हाथ छुड़ाकर जो सुनीता थी उससे सवाल पूछा। तो फरीदा की माँ ने कहा, इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? तो फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए। फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोका होगा। फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोका होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था? आपको क्या लगता है? तो फरीदा के प्रश्न सुनकर कहीं सुनीता को बुरा ना लग जाए, इसलिए माँ ने फरीदा को प्रश्न पूछने से रोका होगा। अब आपको क्या मुझे तो लगता है कि फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तो क्या तुम्हें कोई भी काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? क्या तुम्हें कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कोई मना करता है? कब मना करता है? क्या आपको भी किसी बात को कहने के लिए मना किया जाता है? अगर किया जाता है तो कब और कौन करता है? तो मुझे लगता है कि आप इस तरह से उत्तर दे सकते हैं कि हाँ, मुझे मना किया जाता है। मेरी माँ मुझे मना करती है। जब मैं मिट्टी के साथ खेलता हूँ या खेलती हूँ तो मुझे खेलने के लिए मना किया जाता है। किसी और कामों के लिए करने के लिए भी मना किया जा सकता है, जैसे जब मैं पानी से खेलता हूँ या जब मैं बहुत ज़्यादा शोर मचाता हूँ। इस तरह से आप अपनी जवाब दे सकते हैं। अब अगला सवाल है कि यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? अगर सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो तुम्हें उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो सुनीता को पाठशाला के प्रार्थना सभा, कक्षा व कक्षा से इधर उधर जाने में परेशानी हो सकती है। वो खेल कूद नहीं पाएगी। कुछ शैतान बच्चे उसका मजाक भी उड़ा सकते हैं। तो ख है कि उसे यह परेशानी ना हो, इसके लिए अपनी पाठशाला में तुम कुछ जो बदलाव है या कुछ परिवर्तन है सुझा सकती हो या सुझा सकते हो। तो हम कक्षाओं में आने जाने का जो रास्ता है वो ढलावदार बना सकते हैं, यानी कि सीढ़ियाँ हम कम रखें, रैंप बना दें हम वहाँ पे ढलावदार।
कक्षाओं में आने जाने का रास्ता ढलावदार बना सकते हैं। विकलांगों वाले खेल कराए जाने चाहिए या दिव्यांगों वाले खेल कराने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि दूसरे बच्चे उनके साथ बराबरी का बर्ताव करें। तो ये प्रश्न थे, कुछ चिंताएं इसमें बोली गई थी कि कुछ मनाही होती है हमें कुछ करने को बच्चों को, और सुनीता अगर बच्चों की पाठशाला में आए तो उसे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो उसको शायद सीढ़ियां चढ़ने में परेशानियां हो, या हाथ धोने में परेशानियां हो, या फिर बच्चे उसके साथ बराबरी का व्यवहार ना करें, तो हमें इस तरह के कुछ बदलाव अपने विद्यालय में करने पड़ सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसका अभ्यास यहीं पे समाप्त होता है। आइए कार्यपत्र को हल करने की कोशिश करते हैं। तो मनाही। फरीदा की माँ ने कहा कि इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा की माँ ने कहा कि इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। अच्छा, माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा? तो माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा कि शायद अगर जो फरीदा है वो सुनीता से पहिया कुर्सी के बारे में पूछेगी तो सुनीता को बुरा लग जाएगा। अगला है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में पूछना चाहिए था? तुम्हें क्या लगता है? तो मुझे लगता है कि फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है वो आप बता सकते हैं, अपने कापियों पे लिखें। क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है? कौन मना करता है? कब मना करता है? तो आपको भी ज़रूर किसी बात को करने के लिए मना किया जाता है होगा जब आप ज़्यादा शोर मचाते होंगे, ज़्यादा खेलते होंगे, या फिर मिट्टी में खेलते होंगे, पानी से ज़्यादा लगते होंगे, तो शायद आपके माता पिता, चाचा चाची, बुआ, मामा मामी कोई भी आपको मना कर सकता है, पर अधिकतर समय आपकी माताजी या पिताजी आपको मना करते होंगे। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? तो अगर सुनीता हमारी पाठशाला में आएगी तो हमें जो उसे है वो क्लास में आने में, थोड़ा चलने फिरने में, सीढ़ियाँ चलने में, या फिर हाथ धोने इत्यादि कामों में परेशानियाँ हो सकती है। उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो हम सबसे पहले सीढ़ियों को जो है वो रैंप से बदल सकते हैं। रैंप का प्रयोग हम कर सकते हैं, सीढ़ियों को रैंप से हम बदल देंगे। और उसके बाद कुछ बच्चे अगर उसे परेशान करते हैं या उसे समान नहीं समझते तो हमें ऐसा कुछ प्रबंध करना चाहिए जिससे कि सब उससे समानता का व्यवहार करें और उसे बराबर मानें। और हम जहां उसको ज़रूरत हो बड़े कठिन कामों में, वहाँ हम उसकी सहायता भी कर सकते हैं। तो ये जो कार्यपत्रक है वो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कार्यपत्रक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज हमने हर घर पाठशाला और जियो टीवी के इस वीडियो में प्रश्नों के हल ढूंढे, अभ्यास के प्रश्नों के हल ढूंढे और कार्यपत्रक को करने की कोशिश की। कार्यपत्रक को भी हमने हल करने की कोशिश की। ये दूसरा भाग था और तीसरे भाग में हम कल करेंगे सुनीता की पहिया कुर्सी, अभ्यास के प्रश्न, और एक और कार्यपत्रक आपके के लिए रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और कल के अभ्यास के प्रश्नों और कार्यपत्रक के लिए ज़रूर हर घर पाठशाला